को मैं हूं रंजीत कुमार और आप सभी जो है मातृभूमि न्यूज के फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हेमंत सोरेन ने कल झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है और चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार उन्हें संभालना पड़ा है और जिसमें देश भर से इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी जो बड़े नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में जो शामिल हुए और इसमें कई ऐसे दल भी हुए जिन्होंने झारखंड में अपने उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उतारा था, लेकिन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल हुए। लेकिन चर्चा इस बात की है कि जेल केम के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने और उनका शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने के क्या मायने हैं। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो है आमंत्रण जो है निमंत्रण जयराम महतो को दिया गया था और JLKMK के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है और भी व्हाट्सएप के द्वारा उस निमंत्रण पत्र की जो कॉपी भी जो है वायरल की गई, लोगों को दिखाया गया कि जयराम महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है और जयराम महतो इसमें हिस्सा देंगे। लेकिन क्या मात्र निमंत्रण देने से ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना जरूरी है क्या? क्योंकि निमंत्रण तो प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया गया। ये तो प्रोटोकॉल है, नियम है कि जब किसी राज्य में किसी सरकार का गठन होता है तो प्रधानमंत्री समेत सभी विपक्षी दल के भी जो नेता हैं उन सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। ऐसा नहीं कि जयराम महतो को ही दिया गया, सभी विपक्षी दल को, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो या अन्य किसी दल के भी लोग हो, उन्हें शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन शामिल होता कौन है? होता वही है जो सरकार के पक्ष में होता है। अन्य सभी लोग जो है निमंत्रण स्वीकार करते हैं। उससे पहले हेमंत सोरेन ने फेसबुक पेज में दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण उन्होंने जाके दिया, दिल्ली जाके। जयराम महतो को तो निमंत्रण देने गए भी नहीं, निमंत्रण पत्र उनके तक पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी को तो निमंत्रण दिया गया। उसी प्रकार जो है NDA के कई लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन सभी लोग शामिल नहीं हुए। जयराम महतो शामिल हो गए क्योंकि जयराम महतो अकेले जो है JLKM के जो है एकमात्र जो विधायक है वह जीत कर आए हैं तो शामिल हुए उसमें। लेकिन जदयू से सरयू राय भी तो अकेले हैं, वो भी जीत के आए। सरयू राय तो निमंत्रण पत्र उन्हें भी मिला होगा, लेकिन वो तो शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि लोजपा के जो विधायक है जो चतरा से जीत कर आए हैं वो भी इकलौते विधायक हैं, वो भी चाहते तो समारोह में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पटना वो गए और उनका पटना का जो कार्यक्रम है, पार्टी का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए और उन्होंने दिखाया कि वे अपने लोजपा पार्टी के साथ हैं, भले ही वो अकेले ही जीत कर आए हैं। और इस प्रकार जो है क्योंकि मत भी जो है उन्हें सरकार के खिलाफ मिला है तो इसका भी लोगों ने मान सम्मान रखा और इस भावना को देखते हुए भी शामिल नहीं हुए शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन जयराम महतो शामिल हुए और शामिल होने के बाद जो है अब शामिल हो गए हैं तो उनके बाद जो है तरह तरह के जो है उनके समर्थक तर्क पेश कर रहे हैं कि क्यों शामिल हुए, ऐसे शामिल हुए, ऐसे शामिल हुए। लेकिन अब गणित क्या है झारखंड विधानसभा का, ये आपको देखना जरूरी है क्योंकि 81 सीट जो विधानसभा की है और बहुमत शामिल होने के लिए 41 सीट मतलब 41 विधायकों का समर्थन सरकार को होना चाहिए। जिस भी दल को या गठबंधन को 41 सीट अगर मिल जाता है तो सरकार बनाने की स्थिति में झारखंड में आ जाता है। अब इस बार जो गणित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक जो है वो चुन के आए हैं। 34 विधायक RJD राजद लालू यादव की जो पार्टी है उसके 4 विधायक, तो 34 और 4 हो जाते 38। 2 लेफ्ट के सिंदरी और निरसा से 2 लेफ्ट के लोग जीत के आए हैं 40। तो 40 का आंकड़ा यहाँ बिना कांग्रेस पार्टी के भी हेमंत सोरेन के पास आ जाता है। कांग्रेस के 16 लोग चुन के आए हैं तो उनको हटा भी दे तो 40 तक पहुंच जाती है संख्या। और सरकार बनाने के लिए आपको संख्या चाहिए 41, मतलब मात्र एक विधायक की जो कमी यहाँ पर आपको लग रही है विदाउट कांग्रेस। तो एक विधायक अब कौन हो सकता है वो जो यह तो JLKM से जयराम महतो, जदयू से सरयू राय,
या लोजपा के इकलौते विधायक जो हैं, जो चतरा से जीत के आए हैं, जनार्दन पासवान, वह हो सकते हैं सरकार में अगर शामिल हो जाते हैं तो आंकड़ा जो है उनका 41 का हो जाता है और कांग्रेस की समर्थन की आवश्यकता जो है हेमंत सोरेन को नहीं पड़ती है। इसमें सरकार जो है अस्थिर रहती है। लेकिन जदयू के जो सरयू राय हैं वह भी शामिल नहीं हुए शपथ ग्रहण समारोह में, और लोजपा के जो हैं वो अपने पार्टी के प्रति उन्होंने दिखाया निष्ठा, और पटना में स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो कार्यक्रम के याद में जो कार्यक्रम था, स्थापना दिवस जो पार्टी का मनाया जा रहा था, उसमें शामिल हो गए। लेकिन जयराम महतो शपथ ग्रहण समारोह में जब शामिल हुए तो इसका क्या मतलब है कि जयराम महतो जो है, क्या उन्हें स्पष्ट करना होगा क्या सरकार में शामिल होना चाहते हैं, या खुद उन्होंने यह पहल की कि वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, या इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है, या जेएमएम के किसी बड़े नेता ने निमंत्रण पत्र तो भेजा ही है, साथ में बात भी हुई कि आप इसमें आइए। ये दोनों बातें हो सकती है। जब समय आगे बढ़ेगा तो काफी चीज जो है क्लियर हो जाएगी, अभी वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और मंत्री रहे बेबी देवी को हराकर उन्होंने चुनाव जीता है, तो जो भी उन्हें मत मिला है वो सरकार के खिलाफ मिला है, और उनका आंदोलन भी जो रहा है, क्योंकि सरकार ने जो है जो भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसे भाषाओं को शामिल कर लिया था क्षेत्रीय भाषा की सूची में, उसके खिलाफ वो आंदोलन करके आगे बढ़े हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उनके एकमात्र शामिल होने से जो है सरकार बन सकती है, बहुमत का आंकड़ा पहुंच जा रहा है, तो वहां पहुंच गए हैं, मंच पर दिखाई दिए हैं। तो राजनीति जैसी सामने दिखती है वैसी होती नहीं है, और आने वाले समय में जब ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर पूरा मामला जो है जनता के सामने कि क्या है। लेकिन इतना तय है कि आपको वोट जो है सरकार के खिलाफ मिला है, और अन्य जगहों पर भी आपको अच्छे खासा वोट मिला है। लेकिन अब यह पहल झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा की गई है उनको, या वो खुद जो है जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो है सरकार में कहीं कोई पद मिले, वो सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मंच पर जो है उनको देखकर निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के लोगों को तो बिल्कुल ही अच्छा जो है नहीं लगा होगा, ये बात तय है। और सारे विधायक जब बैठे थे और जब समारोह संपन्न हुआ है तो सब लोग एक दूसरे से हाथ वगैरह मिला रहे थे, लेकिन जयराम महतो कहीं ना कहीं उसमें अलग थलग थे। और जब सब लोग जब उतर गए मंच से तो वो बीच में जनता के बीच में हाथ वथिला के अपने समर्थकों का अभिवादन किया। लेकिन मंच पर जब हम लोग देखे कि बसंत सोरेन थे और साथ में अनूप सिंह थे, तो जयराम महतो बिल्कुल कोने में साइड थे, ना बाकी लोगों ने उन्हें भी बुलाने की कोशिश नहीं की कि आप आइए साथ में, वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन मंच पर तो उनकी उपस्थिति थी वहां पर। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या समीकरण जो है बन के आता है। कांग्रेस के लिए जरूर चिंता की बात है, क्योंकि 2019 और 2024 में एक बड़ा फर्क यह है कि जब तमाम जो बड़े नेता जो है इंडिया ब्लॉक के देश भर से आप वहां पर आए हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ लिया। जब पिछली बार शपथ वो लिए थे तो उसमें साथ में कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राजद से, क्योंकि उस समय गठबंधन में लेफ्ट पार्टी नहीं थी, तो राजद, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन था। तो जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राजद से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ लिया था। डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस बार फिर से मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शपथ उनको नहीं दिलाया गया है। तो ये एक बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है कि उनकी भी इच्छा होती कि उनके भी एक विधायक किसी को कम से कम सांकेतिक रूप से, जब सारे जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता जो देश भर से जुटे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो, या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर साउथ से भी, दक्षिण भारत से भी लोग आए थे, तो उनकी इच्छा जरूर होगी कि उनके नेता भी वहां मंत्री पद का शपथ लेते। लेकिन क्या रणनीति के तहत कांग्रेस कोटे से किसी को भी जो है शपथ नहीं दिलाया गया। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कांग्रेस के लोग को जरूर जो है शपथ ग्रहण कराया जाएगा उसमें, लेकिन वह जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजभवन के अंदर होगा, और उसमें गिने चुने लोग ही जो है उपस्थित रहेंगे। इस तरह जब बड़ा कार्यक्रम किया गया और उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, और जबकि कांग्रेस या राजद से किसी को भी शपथ नहीं दिलाया गया, और जयराम महतो मंच पर मौजूद रहे, तो इसका मतलब कुछ और है। आने वाले समय में हम लोग और वेट करेंगे 2 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह का, कि आने वाले समय में कैसी तस्वीर जो है निकल के आती है। और अगर जयराम महतो, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो वोट भले हुई उनके सरकार के खिलाफ मिला हो,
लेकिन वो सरकार का हिस्सा बनने को तैयार है। सरकार का हिस्सा बनने की जल्दबाजी भी उनमें दिखाई दे रही है। अब आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में जो है, 2-4-5 दिन में भी हो सकता है कि चीज़ें जो स्पष्ट हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग आकलन उसका कर पाएंगे। धन्यवाद।